everyone, it's me अंजलि वर्मा, your chemistry educator and welcome to our channel। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं विच इज कि हम लोगों को अगर केमिकल फॉर्मूलाज लिखने हैं किसी भी कंपाउंड के तो हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, उससे पहले हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इन्हीं आयनिक कंपाउंड्स का हमें फॉर्मूला बनाना है। तो आयंस के बारे में तो यार देखो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही था, है ना, कि हमारे पास जो आयंस हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। ठीक है, कैटायन मैंने ये भी आपको बताया था कि हमेशा मेटल्स बनाते हैं और एनायन हमेशा नॉन मेटल्स बनाते हैं। ठीक है, कैटायन जो है वो पॉजिटिव आयन होता है और जो एनायन है वो नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। और आयन कब बनता है? जब भी हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। ये कैटायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। और एनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर दोनों ही केस में क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये डोनेट कर रहा है और ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कैटायन और एनायन को मिलके बने हैं ना, जब वो जुड़ रहे हैं आपस में तब जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, बस उन्हीं को हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो दीज आर सच कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन्हीं को हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है पूछा गया तो सेम चीज है, इट इज नो डिफरेंट। ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल डिफरेंट, यही चीज है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स ही आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर केमिकल कंपाउंड्स इन विच आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्पेशलाइज्ड बॉन्ड्स। और ये जो बॉन्ड है इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है ना, तो इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। An ionic compound always contains an equal amount of positive and negative charge। मतलब अगर हम एक कंपाउंड को देख रहे हैं ना तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही इक्वल हैं। +2 -2 क्या होते हैं? 0 होता है ना, विच मीन्स न्यूट्रल। तो यहाँ पर भी वही है कि आयनिक कंपाउंड जो है अगर हम एज अ कंपाउंड उसको देख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि उसमें इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा। अगर +2 चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव तो -2 चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा उसी कंपाउंड में। ठीक है, अदरवाइज वो आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। चलो, अब फॉर्मूलाज कैसे हमको बनाने हैं वो देखने से पहले ये जितने हमें सिंबल्स हैं ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो हमने जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स तो देख लिए थे, बट यहाँ पर अब हम आयंस के सिंबल्स देखेंगे। जैसे सोडियम है तो हम Na लिखते हैं, बट अगर मुझसे पूछा गया कि सोडियम आयन इसको कैसे लिखूंगी तो आपको पता होना चाहिए Na+ लिखूंगी उसको। ठीक है, क्योंकि ये मेटल है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन ही बनाएगा, जो भी हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव ही बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एनायन बनाएंगे वो। तो चलो यहाँ पर देख लो, ये सब आपको याद करने हैं अच्छे से। सोडियम है देखो Na+, पोटेशियम है तो K+, सिल्वर है Ag+, कॉपर है। अब ये जो कॉपर है ये 2 वैलेंसीज दिखाता है, ये Cu+ भी दिखाता है और Cu2+ भी दिखाता है, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, ये जो अलग अलग चीजें हैं ना इनको साइड में मैं लिख भी देती हूँ। Cu+ और Cu2+, ये कॉपर जो है दोनों ही शो करेगा। इसको हम क्यूब रस बोलते हैं, इसको हम क्यूब रिक बोलते हैं। ठीक है, देखो OUS तब आता है जब भी कम चार्ज होता है। ठीक है, IC तब आता है जब ज्यादा चार्ज होगा। ये चीज हर जगह वैलिड रहती है, इसको याद कर लो अभी। ठीक है, चलो उसके बाद मैग्नीशियम Mg2+ है, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन भी 2 वैलेंसीज दिखाता है। ठीक है, तो आयरन Fe2+ भी दिखाता है और Fe3+ भी दिखाता है। तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर कम है तो इसको हम फेरस बोलते हैं, Fe3+ है इसको हम फेरिक बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो एल्यूमिनियम Al3+ आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर ये नॉन मेटालिक है तो हाइड्रोजन जो है, देखो जो हाइड्रोजन है ना वो H+ भी दिखाता है, H- भी दिखाता है। ठीक है, जब H+ है तो उसको क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजन आयन है। H- है तो इसको क्या कहते हैं हम? हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं? हैलोजेंस होते हैं, है ना।
और जो कि नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल है तो ऑब्वियसली ये एनायन ही बनाएंगे, तो Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का ये ऑक्साइड हो जाता है। जैसे ये तो इनके नाम तो सेम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर सोडियम जो थे वो ऑलरेडी हैं, बट यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है। आइड आइड करके हम लगा देते हैं, जैसे हाइड्राइड, क्लोराइड, क्लोरीन नहीं क्लोराइड, ब्रोमीन नहीं ब्रोमाइड, ऑक्सीजन नहीं ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्साइड होता है O2 माइनस, फिर सल्फाइड है S2 माइनस, इसके अलावा नाइट्राइड है N3 माइनस। अब यहाँ पर देखो एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, सल्फाइड जहां पर DE आ रहा है, सल्फाइड जहां पर TE आ रहा है, और सल्फेट जहां पर ATE आ रहा है, ठीक है। तो सल्फाइड होता है S2 माइनस, सल्फाइड होता है SO3 2 माइनस, सल्फेट होता है SO4 2 माइनस। तीनों अलग हैं, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये अलग से लिख दिया हमने, ठीक है। फिर अभी हमने देखा नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट, ठीक है। तो ये यहाँ पर अलग से लिखे हुए हैं। देखो नाइट्राइड क्या है, N3 माइनस है, नाइट्रेट क्या है, NO3 माइनस है यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर देखो नाइट्राइड तो मेंशन नहीं है, बट हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। नाइट्राइड भी सेम इसके जैसा ही है, यहाँ पर NO2 माइनस आता है, यहाँ NO3 माइनस है, और ये है N3 माइनस, ठीक है। सो यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं, ये तीन अलग है, ये तीन अलग है, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। DE लिखा है तो क्या है, TE लिखा है तो क्या है, ATE लिखा है तो उस केस में क्या है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज आपको अच्छे से देखनी है। तो नाइट्राइड क्लियर है, N3 माइनस होगा। अमोनियम होता है NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, ठीक है, कार्बोनेट CO3 2 माइनस। इसके अलावा सल्फाइट और सल्फेट तो अभी मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिए हैं। देन फोस्फेट, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे डिफरेंट है, PO4 3 माइनस, ठीक है। तो ये सारे जो आयन्स हैं ये आपको याद करने हैं। नाइट्राइट यहाँ पर गिवन नहीं था, मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता दिया है, नाइट्राइट होता है NO2 माइनस, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखो कैल्शियम है तो कैल्शियम हमें पता होना चाहिए कि कैटायन है, सबसे पहले कैटायन आता है फिर एनायन आता है, ठीक है। तो Ca2+, ये कैटायन लिख दिया। फिर क्लोराइड, क्लोराइड क्या था, Cl माइनस, ऐसे लिख दिया। अब देखो इसको मैं CaCl तो लिख नहीं सकती हूँ, क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है और सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पर ये चीज तो गलत हो जाएगी ना, क्योंकि अभी हमने कहा था कि जो भी आयनिक कंपाउंड है उस केस में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए। तो वो इक्वल करने के लिए ना हम यहाँ पर क्रिस क्रॉस का मेथड यूज करते हैं। तो आप क्या करोगे, इसका जो भी चार्ज होगा, जैसे यहाँ पर तो सिंपली 1 है ना, तो इसके बेस में हम वो लिखेंगे। अब 1 ही है तो इसीलिए बेस में हम 1 ऐसे लिख के शो नहीं करते हैं, सिर्फ Ca लिख दूंगी। इसका जो चार्ज होता है वो इसके बेस में लिखते हैं। इसका चार्ज कितना है, 2 है। पॉजिटिव नेगेटिव ये सब कुछ नहीं लिखते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी सिर्फ वो लिखते हैं, ठीक है। तो CaCl2 लिख देंगे। अब हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि जब हमने ये चीज करी तो हमें ये पता चल गया कि एक ही कैल्शियम का एटम है, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, 2 क्लोरीन के एटम है, विच मीन्स 2 नेगेटिव चार्ज हो गए ना, 2 माइनस, प्लस माइनस क्या हो गए, कैंसिल, विच मीन्स ये जो अब हमारे पास फॉर्मूला आया है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaCl2 होगा, ठीक है। चलो इसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg2+, ऑक्साइड क्या होता है, O2 माइनस। अब जब ऐसा केस आ जाए कि दोनों इक्वल है, दोनों ही सेम है ना, 2+ 2 माइनस, तो कैंसिल कर दो भैया और डायरेक्ट लिख दो MgO, है ना, डायरेक्ट लिख देंगे ना, क्योंकि प्लस माइनस सेम है, सेम चार्ज है, 2 - 2 0 हो गए, तो डायरेक्टली लिख देंगे MgO। यहाँ पर बेस में कुछ अलग से लिखने की हमको जरूरत नहीं है, बेस में तब लिखते हैं जब देयर इज द डिफरेंस इन दी चार्ज। तो बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, चलो एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है हमें सोडियम ऑक्साइड लिखना है, Na+O2-। अब देखो यहाँ पर तो क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा ना, तो इसके बेस में हम इसका चार्ज लिखेंगे यानी कि 2, और यहाँ पर तो सिर्फ O ही आएगा क्योंकि यहाँ पर इसका चार्ज 1 है, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम अभी देखा था Al3+ होता है, क्लोराइड Cl-, फिर से क्रिस क्रॉस करेंगे, इसके बेस में कुछ नहीं आएगा क्योंकि 1 ही है, ये इसके बेस में चला जाएगा तो Cl3 हो गया, ठीक है।
उसके बाद सोडियम सल्फाइड, देखो सल्फाइड लिखा है, Te नहीं लिखा है यहाँ पर, तो विच मीन्स ये S2- होगा, है ना। और सोडियम अभी देखा था Na+ था। क्रिस क्रॉस करो, इसका चार्ज इसके बेस में आ जाएगा तो Na2 और यहाँ पर S आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बना लिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2+, हाइड्रोक्साइड OH- था, क्रिस क्रॉस करो Mg, और यहाँ पर ये ऐसे नहीं लिखोगे, OH2 ऐसे लिख के नहीं छोड़ दोगे, यहाँ पर क्योंकि दो अलग अलग एटम्स हैं, है ना, तो यहाँ पर हमको ना ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। ये ब्रैकेट क्यों बना रहे हैं, ये ब्रैकेट इसलिए बना रहे हैं सो दैट ये बताए कि ये जो 2 लिखा है ना, ये ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। तो इस केस में आप ब्रैकेट बनाओगे। यहाँ क्यों नहीं बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इस केस में Cl जो क्लोरीन है वो एक इंडिविजुअल एटम है। यहाँ पर OH एक इंडिविजुअल एटम नहीं है, ऑक्सीजन अलग एटम है, हाइड्रोजन अलग एटम है, इसीलिए ऐसे केसेस में ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता तो Al3+ OH-, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही करेंगे, OH ब्रैकेट बनाएंगे, फिर 3 लिखेंगे। ये ब्रैकेट क्या डिनोट कर रहा है कि ये जो 3 है ना, ये ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। देखो Al क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है ना, और ये जो SO4 मुझे दिख रहा है, तो SO4 वाला तो एक ही था ना जिसको हम सल्फेट कहते हैं, तो विच मीन्स ये एल्यूमिनियम सल्फेट है। और ये फॉर्मूला कैसे बना होगा आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो एल्यूमिनियम होता है Al3+, सल्फेट होता है SO4 2-, क्रिस क्रॉस करो, ये चार्ज इसके बेस में आएगा, ठीक है। अगेन देखो SO4 पूरा ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि सल्फर अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग एटम है, ठीक है, और ये इसके बेस में आ जाएगा, तो यही फॉर्मूला गिवन था ना, ठीक है। चलो CaCl2, ये तो क्लियरली दिख रहा है कैल्शियम, और ये Cl क्या होता है, क्लोराइड। अब आप कैल्शियम क्लोरीन नहीं लिखोगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ पर एनायन का जो नेम होगा वो लिखोगे, जैसे सल्फेट लिखा है वैसे यहाँ पर कैल्शियम क्लोरीन नहीं लिखोगे, कैल्शियम क्लोराइड लिखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, K2SO4, K क्या होता है, पोटेशियम होता है, और ये तो अभी देखा था, ये क्या है, सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट। वेरीफाई भी आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, KNO3, K क्या है, पोटेशियम, NO3 क्या था, अभी देखा था, नाइट्रेट था, NO2 क्या था, नाइट्राइट था, ठीक है। चलो CaCO3, ये तो कैल्शियम है, और CO3 कहाँ पर आ रहा था, कार्बोनेट पे, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई चार्जेस क्यों नहीं है या बेस में कुछ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि कैल्शियम पे भी 2+ होता है और कार्बोनेट पे भी 2- होता है, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल करा, +2 - 2 CaCO3 बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। सो केमिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, केमिकल फॉर्मूला जो टर्म है ये डिनोट कर रहा है दैट हाउ मेनी एटम्स आर देयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, ठीक है। किसी भी केमिकल कंपाउंड में हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट के कितने हमारे पास एटम्स हैं, ठीक है। जैसे कि CaCO3 ये केमिकल फॉर्मूला है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि एक कंपाउंड में कितने एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के। तो ये जैसे केमिकल फॉर्मूला है, ये क्या डिनोट करेगा, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, और दो नहीं, यहाँ पर 3 है ना, 3 ऑक्सीजन है, ये डिनोट कर रहा है। सो केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स दैट इन एनी पर्टिकुलर कंपाउंड हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के कितने एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। देखो 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम किसका है, सल्फर का, सो टोटल कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। PO4 3- आयन, यहाँ पर एटम्स पूछे गए हैं, तो एक फोस्फोरस का है, 4 हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं, कितने टोटल एटम्स हो गए यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस देखो हमने अच्छे से कर लिए हैं, ये NCERT इंटेक्स एक्सरसाइज में गिवन थे, और बाकी आयनिक कंपाउंड क्या है वो देख लिया है। ये चार्ट अच्छे से याद कर लेना, ये चीज आपको रटनी ही है, यहाँ पर कुछ समझने वाला नहीं है, ये आपको रटना है, ठीक है। तो ये रटोगे तभी जाके फॉर्मूलाज आगे बना पाओगे, अदरवाइज बहुत आपको दिक्कत आएगी। और ये बिल्कुल बेस है, ये क्लास 10th 11th 12th सब में यूज होता है, तो अभी ही अगर आप सीख लोगे अच्छे से सो इट इज बेटर।
कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।